देखिए, भूत प्रेत होता है या फिर नहीं, ये तो मैं आपको प्रॉपर नहीं कह सकता, लेकिन साइंस कहती है कि भूत नहीं होते। और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो भगवान का पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं शहरों की, तो शहरों में आपको ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। लेकिन गांव की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये स्टोरियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। या फिर जहां पर आसपास कोई आध्यात्मिक स्थल होता है या फिर शमशान घाट होता है, वहां पर भूत प्रेतों का ज़्यादा स्टोरी सुनाई देने को मिलती है। अगर मैं बात करूं हमारे प्रेमानंद महाराज की, तो उन्होंने भी बताया है कि उनके साथ भी भूतों का मिलन हुआ है और वो उन्होंने बहुत बार भूतों को देखा है। तो उसमें से वो दो स्टोरी ऐसे बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं ले आया आपके लिए ये वीडियो, और चलते हैं सुनते हैं कि आगे प्रेमानंद महाराज ने भूतों के बारे में क्या बताया। देखिए, मोदी जी का शौचालय योजना तो अभी स्टार्ट हुआ है, जहां पर हर घर में शौच की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, हर घर में शौचालय बनवाया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं 30-35 साल पुरानी, तो उस समय हर घर में शौचालय नहीं होता था और गांव देहात के लोग सड़कों के किनारे या फिर खेतों में जाते थे शौच करने के लिए, वो भी सुबह के समय। और गांव के लोगों के लिए सुबह 2-3 बजे ही हो जाती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्रेमानंद बाबा बताते हैं कि जब वो सुबह एक बार शौच के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक नव विवाहित लड़की दिखी, मतलब जो नई नवेली दुल्हन होती है उन्हें वो दिखी, और उसके हाथ में लोटा था, मतलब वो भी अपने नित्यक्रम के लिए जा रही थी। और बाबा ने बताया कि उन्हें इन चीज़ों से थोड़ा परहेज है, तो वो पहले रुक गए। तो जैसे ही बाबा रुके तो वो औरत भी सामने रुक गई। तो बाबा ने सोचा कि लगता है इसे यहीं पर शौच करना है, तो इसकी वजह से बाबा तेज तेज पैर मारते हुए वहां से आगे चले गए। लेकिन आगे जाते ही उन्हें यह दिखा कि जो पीछे थोड़ी देर पहले औरत खड़ी थी, वो वापस उनके आगे चल रही है। तो बाबा ने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि मुझसे तेज चल रहे हो, या फिर मैं कुछ और सोचता आ रहा हूं तो मेरे से आगे चली गई हो। और बाबा इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने देखा कि वो आगे जाके दोबारा रुक गई है, और बाबा ने फिर वही रिपीट करा कि बाबा ने सोचा कि यहीं पे शौच करेगी, और बाबा तेज पैर मार के आगे जाने लगे। लेकिन जब तीसरी बार आगे जाके वो औरत रुकी, तो बाबा समझ गए कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है और ये भूत या फिर प्रेत होगी। तो बाबा ने वहाँ पर जोर से भगवान का नाम लिया, और कुछ ही पल में वहाँ से वो औरत जो थी वो गायब हो गई। और बाबा वहाँ से सोचते हुए आ गए कि सुबह सुबह उन्हें क्या देखने को मिला। प्रेमानंद बाबा ये बताते हैं कि जब वो सेमसी में अपने गुरु आश्रम में थे, उस समय गुरु आश्रम के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह थी जो खाली थी, और वहाँ से थोड़ा दूर हटकर एक खंडर था। खंडर आप लोगों को पता होगा, जो घर टूट जाता है या फिर जो पुराना जीर्ण घर हो जाता है जिसमें रहने लायक नहीं होता, तो उस घर को छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर उसे खंडर मान लिया जाता है। तो गुरु आश्रम के पास एक खंडर था जहाँ पर सिर्फ लोहे पत्थर गिरे पड़े थे, मतलब जो पुराना घर था वो था। तो बाबा रात को 2-3 बजे उठकर वहाँ से पूजा पाठ करने जाते थे, और बाबा को वो खंडर दिखा, और बाबा ने उसे चूज़ किया कि यहाँ पर आके पूजा पाठ करना उनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि अगर वो गुरु आश्रम में रहेंगे तो वहाँ पर लोगों का शोर, लोगों का बार बार इंटरप्ट करना पूजा पाठ में। तो बाबा ने सोचा कि अगर मैं यहाँ आके पूजा पाठ करूँगा तो यहाँ मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, और बाबा ने वहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब वहाँ के लोगों ने, गुरु आश्रम के लोगों ने देखा कि बाबा रोज़ खंडर में जाते हैं, तो उन्होंने बाबा को मना करा कि बाबा वहाँ मत जाओ, वहाँ पर जो है बेकार शक्तियाँ रहती हैं, जो गलत शक्तियाँ हैं वो वहाँ पर रहती हैं, और वो आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकती हैं, तो आप हमारी माने और वहाँ पर मत जाएं। लेकिन बाबा ने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये मान के कि बाबा तो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, और बाबा वहाँ पर रेगुलर जाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जब बाबा एक बार 2-3 बजे रात को वहाँ पर पहुँचे, और जब वो पूजा पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा अनुभव करा कि किसी ने उनका हाथ खींचा है। तो बाबा उठे और उन्होंने देखा तो आसपास कोई नहीं था, और बाबा फिर भगवान का पाठ करने में लग गए। लेकिन दोबारा जब उनके साथ ऐसा हुआ, तो बाबा ने पहले समय देखा, तो समय उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और रात का समय था। तो बाबा ने बताया कि उनके पास एक घड़ी थी, और घड़ी में जो टिक टिक की जो आवाज़ थी सिर्फ वो सुनाई दे रहा था, और आसपास कोई नहीं था। तो बाबा ने इस बार भी इस बात को इग्नोर करके दोबारा पूजा पाठ करने लगे। अब उन्होंने जब तीसरी बार वापस एक्सपीरियंस करा, तो उन्हें ऐसा हुआ कि उनके हाथ पर किसी हैवी, मतलब कोई भारी चीज़ उनके हाथों को पकड़ के खींच रही है। और बाबा ने दिमाग में यही सोचा कि अगर मेरे पूजा पाठ करने के बाद भी
कोई ऐसी शक्ति मुझे परेशान कर रही है तो ये कोई नॉर्मल शक्ति नहीं होगी, ये कोई ज़्यादा बड़ी आत्मा होगी। तो बाबा ने उस चीज़ को वहाँ से इग्नोर करके वापस अपने गुरु आश्रम आ गए। और गुरु आश्रम के आने के बाद उन्होंने उन लोगों को जब ये बात बताई तो लोगों ने उन्हें समझाया कि हमने आपको पहले ही बोला था कि वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ रहती हैं और आप वहाँ पर ना जाएं। तो जब बाद में स्टोरी पता चली तो वो जो आत्मा थी वहाँ पर, वो किसी साधु संत की थी, मतलब जो वहाँ पे कोई पुराने साधु रहते थे तो उनकी आत्मा थी। और वो तृप्ति के लिए, मतलब अपनी आज़ादी के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो उन्हें बाबा के माध्यम से पाना चाहते थे और इसलिए वो बाबा को परेशान कर रहे थे। तो बाबा ने लास्ट में यही बताया कि जो भूत प्रेत होता है वो कभी भी आपको पहले हानि नहीं पहुंचा सकता, जबकि जब तक आप उसे परमिशन नहीं देते। और जब आप परमिशन दे देते हैं तो इसके बाद वो आपके साथ कुछ व्यवहार कर सकते हैं या फिर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं रहने के लिए, या फिर आपके शरीर से जो भोजन इकट्ठा करने के लिए, ये सब है। नहीं तो बाबा ने बताया कि जो अगर सिंपल आत्मा होगी वो कोई भी पानी नहीं पी सकती, खा नहीं सकती, किसी को परेशान नहीं कर सकती। और जो अच्छी आत्मा होती हैं वो किसी अच्छे पुरुष को ही ढूंढती हैं ताकि उनके माध्यम से वो लोग आज़ादी प्राप्त कर सके, मतलब मोक्ष प्राप्त कर सके। और इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास ज़्यादातर ऐसा अनुभव होता है, उनके पास ज़्यादातर ऐसी आत्माएं आती हैं। तो बाबा ने बोला है कि ऐसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मोक्ष के साधन के लिए आपके पास आते हैं। और अगर ऐसे में उनकी आप कुछ सहायता कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए, जब तक कि आपको नॉलेज ना हो आप ऐसी चीज़ों में ना लगें। तो ये थोड़ा बाबा ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुन सके। धन्यवाद।